तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बेटियों और हमारे आत्मीय प्रज्ञापुत्रों, आज बड़े हर्ष और बड़ा खुशी का दिन है कि हमारे और आपके मार्गदर्शक का जन्मदिन है। शरीर का जन्मदिन तो अश्विनी क्वार के महीने में मनाया जाता था, लेकिन वो जन्मदिन नहीं है। असली जन्मदिन तो आज है। बसंत पर्व जो आज से 60 वर्ष पूर्व उनके जीवन में बसंत आया था, हरियाली आई थी, गुरु की चेतना आई थी और गुरु का प्रकाश आया था। वो दिन, उसी दिन को हम जन्मदिन मानते हैं और उसी को हम मनाते आए हैं और उसी के लिए आज आप और हम एकत्रित हुए हैं मनाने के लिए जन्मदिन। और दूसरा भगवती माँ सरस्वती का अवतरण, बसंत पंचमी। तीसरा आज 26 जनवरी। तीनों देखो कैसा सहयोग, तीनों मिल गए। कभी कभी ऐसा योग आता है। तो मैं क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि ये आपके और हमारे मार्गदर्शक का आज जन्मदिन है बेटे। सामने आपको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन आप भावनाओं से पास में पाएंगे, ये मैं जानती हूँ कि दर्द और पीड़ा किसको कहते हैं। मैं समझती हूँ, मैं बड़ी भावुक महिला हूँ। अभी आपके सामने बैठी हूँ। कोई भी पर्व ऐसा नहीं गया जहाँ के साथ नहीं है। और मैं अभी भी कहती हूँ कि वो अभी भी मेरे साथ हैं, आगे भी हैं और पीछे भी हैं और सामने भी हैं और छाया की तरीके से है। लेकिन बेटे, जब मैंने ऊपर से और नीचे पांव रखा तो न मालूम क्यों, जाने किस कोने में और जाने कहाँ, मेरे भावुकता उभर आई और मैं रोक नहीं सकी और मैं यहाँ भी नहीं रोक सकी, मैं आप लोगों के समक्ष भी नहीं रोक सकी। मुझको रोकना चाहिए था, क्योंकि भावुकता ही सब कुछ नहीं होती है, भावनाएं उससे ज्यादा होती हैं। और जब भावनाएं होती हैं तो मनुष्य कुछ करने के लिए आगे बढ़ता है। और कोई भावुकता हो, ढोल जैसे आंसू बहाते रहो, आंसू से कोई बात बनेगी नहीं बेटे, आंसू से नहीं बनेगी। यदि हम अपना सच्चा मार्गदर्शक मानते हैं, आप अपना मार्गदर्शक मानते हैं, तो आपको उसके साथ जुड़ जाना चाहिए बेटे। हमने अपने को जोड़ लिया, हमने पाया और देखा 1 साल के इस सूक्ष्मीकरण तप में हमको सिद्धांत मिला और हमने उसको व्यावहारिक रूप में उसको स्वरूप दिया। लोग कहते हैं हमारे परिजन कहते हैं, अन्य भी कहते हैं कि माता जी कैसे, क्या आपने देखा और क्या आपने पाया? बेटे,
एक लड़का मेरा कल कह कर के चुका है, अन्य आपको कहते रहे हैं, लेकिन आज मैं दिल खोल करके आपके सामने कह रही हूँ कि मैंने जीवन में क्या देखा, क्या सुना और मैंने क्या पाया। मैंने ही नहीं, लाखों ही नहीं, करोड़ों ने पाया बेटे। मैं तो आपके सामने एक उदाहरण के रूप में बैठी हूँ। सच्चे हृदय से आप बताइए, आपको मिला कि नहीं मिला? अभी मेरे बालक गा रहे थे, मिला गुरु का अनुदान अपार। अरे गुरु का तो अनुदान मिलता रहा, लेकिन हम संभाल कहाँ पाए? जिसने पाया और जिसने संभाला वो निहाल हो गया। जिसने अपने शरीर को गला दिया, मिला दिया अपने गुरु के आदर्शों के लिए, जो आदेश हुआ, जो निर्देश हुआ, पूरे मन से और पूरे तन से उसी में लगा दिया। न बीवी को देखा, न बच्चों को देखा। फर्ज और कर्तव्य तो बेटे जरूर जिंदा रहे हैं, वो तो अभी भी है, विद्यमान है, लेकिन उसमें लिपटे नहीं रहे। झोंक दिया अपने को, लगा दिया अपने दाव पर, अपने गुरु के आदर्श के और आदेशों पर लगा दिया। उन्होंने कहा कि बेटे हमको चाहिए तेरी अकल। उन्होंने कहा लीजिए गुरुदेव, लीजिए। उन्होंने कहा कि ले बेटे, ले, तू मेरी शक्ति ले। उन्होंने कहा गुरुदेव मैं आपको सब कुछ अपने को देने के लिए तैयार हूँ, मैं हाथ भी अपना देता हूँ। मैं तो कहती हूँ 24 घंटे। इसमें कहेंगे किंवदंती है, माता जी तो वैसे ही भावुक हो रही हैं, कुछ उनकी अर्धांगिनी है, उनकी पत्नी है, इसलिए अपने पति की सेखी बघार रही है। बेटे मैं सेखी नहीं बघा रही, मैं उन महिलाओं में से नहीं हूँ। मैं तथ्य की बात कहती हूँ, 24 घंटे उपासना। हाँ सो जाते हैं, मैं तो उसे भी उनकी उपासना ही कहूँगी, मैं उसको भी कहूँगी। जितनी देर सो जाते हैं उतना गुनाहगार है। बाकी का बेटे सारा का सारा अरे अपने विश्व मानव के लिए, अपने गुरु के लिए लगा दिया। बेटे सच्ची गुरु भक्ति तभी सार्थक होती है जब हम गुरु के लिए और गुरु के मार्ग पर हम चलेंगे, तो हमारा सार्थक है। नहीं बेटे फिर तो निरर्थक हो जाएगा, उपासना भी हमारी निरर्थक हो जाएगी, वो एकांगी हो जाएगी, सर्वांगपूर्ण नहीं हो सकती। कैसे हो जाएगी जरा मुझे बताइए। एक कोने में आप माला लेकर के बैठ भी जाए, आपका उद्धार भी हो जाए, मैं समझती चलो हो जाए, तो इतने व्यक्तियों में से, करोड़ों की संख्या में से एक घट गया, एक की हो गई मुक्ति, बाकी का क्या हुआ? बाकी के पूरे संसार का क्या हुआ? सारे विश्व का क्या हुआ? और हमारे राष्ट्र का क्या हुआ? बेटे राष्ट्र के लिए जो चिंतन करता है, विश्व के लिए जो चिंतन करता है, वही संत है, उसी को संत कहेंगे, उसी को ऋषि कहेंगे। और जो अपने लिए जीता है, अपने ही को खाता है, अपने ही बीवी बच्चे को जीता है, वो तो पशु योनि है। पशु अपने लिए जीता है, अपने बच्चों के लिए जीता है, अपने परिवार के लिए जीता है, बस खत्म। बाकी के जीवन का क्या हुआ हमारे का? बाकी का जीवन बेटे हमारा यूं ही चला जाता है, बेकार चला जाता है। जैसे हम आए थे, मुट्ठी बांध कर आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। जब आते हैं तो मुट्ठी बांध कर आते हैं और जाते हैं तो संसार से यूं ही चले जाते हैं। धन और दौलत और परिवार, बीवी और बच्चे, सारे के सारे हमारे यूं ही बैठे रहते हैं। हमारा कोई साथ देता है क्या? साथ तो हमारा अपना आपा ही साथ दे सकता है, जो कि हमारे संस्कारों के रूप में होता है। वही हमारा इस लोक में और परलोक में भी हमारा वही देता है। अगली बार मैंने एक बार उदाहरण दिया था, एक बकरी का दिया था, शायद ध्यान नहीं है, बकरी का था, काय का था ऐसा ही कुछ नहीं, एक बनरिया का था। एक बनरिया का था, मैं आपको संस्कारों की बात बताती हूँ। एक बनरिया थी, तो उसके जो पिछले जन्म के जो संस्कार थे वो मनुष्य जैसे संस्कार थे। तो बकरियों का जो झुंड था, उसका जो मालिक था वो पकड़ लाया, गड़रिया पकड़ लाया। और जब उसकी हलचलें देखी तो वहाँ का जो
व्यापारी था, व्यापारी के यहाँ उसको ले गए। उसके यहाँ भी कुछ ऐसा ही व्यापार था, भैंसों का, कुछ भेड़ों का, कुछ काय का, कुछ काय का। तो उसने जब देखा कि इस बंदरिया का जो विचित्र, इसके जो संस्कार हैं ये कैसे हैं, उन्होंने कहा इसको देखना चाहिए, देखना चाहिए। तो उसके यहाँ जो गड़रिया रहता था उसकी छुट्टी कर दी, छुट्टी कर दी। तो अब जो वो जो थी बंदरिया उन भेड़ों को ले गई, ढूंढ ढूंढ के ले गई चराने को, और लाई भी लौटा करके। देखती रही कोई रह तो नहीं गई, एक कोई रह गई, उसमें से रह गई तो वो लाई देख करके लाई, देख करके लाई और वहीं ला करके खड़ा कर दिया जहाँ के बंधना चाहिए था, रहना चाहिए था। ये क्या बात हो गई, वो तो थी बंदरिया और वो तो थी भेड़। देखिए ये पूर्व जन्मों के संस्कार थे, संस्कार थे जो उसको अगले जन्म में मिला तो सही बंदर की योनि, लेकिन संस्कार, संस्कार जो होते हैं वो जन्म जन्मांतरों तक चलते हैं। जन्म हमारे भी कुछ ऐसे ही संस्कार है बेटे, हमारे भी संस्कार है और हमारे और आपके ऊपर भी ऋण है और संस्कार भी है। संस्कार इस मायने में कि उससे हम जुड़े हैं, उस बाजीगर से जुड़े हैं, किससे कि जो न मालूम क्या क्या बना देता है, क्या क्या बना देता है। कोई तर्क वितर्क भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो अपना ही उदाहरण बताती हूँ बेटे। मैंने कभी मेरे मुंह से दो शब्द किसी ने नहीं आज तक नहीं सुने होंगे जो आज मैं इस स्थिति में बैठी हूँ। किसकी बनाई हुई हूँ बेटे, उस बाजीगर की, उसे जिससे हम जुड़े हैं। और आप लोगों को जो बनाया है, किसने बनाया है, उसी ने बनाया है बेटे। इसने दिशा और धारा दी है हमको और आपको, तो पका पकाया मिल गया है, हमको पकाना नहीं पड़ रहा है। जो साहित्य के रूप में जो आग उन्होंने पैदा की है वो हमको और आपके लिए तैयार करके ये महल बना के रखा है। ये तो ईंट और पत्थर का है बेटे। वो जान, वो फिजा और वो हवा और वो करुणा और वो दर्द, जनता का जिसमें दर्द करहा रही है, मानवता पुकार रही है, आइए आइए हमारा दुख बताइए बताइए। कोई सुनने वाला नहीं है बेटे। ऐसा संत आपके और हमारे जीवन में आया जिसने कि इतने दिन 75 वर्ष की आयु सारे अपना दांव पर उन्होंने लगा दिया, लेकिन अब भी हमारी और आपकी आंखें न खुलें तो धिक्कार है बेटे, धिक्कार है आपका भी और हमारा भी। जिसके साथ हम जुड़े, जिसको गुरु कहा और हमने उसको पति कहा, भगवान कहा, हमने पति पीछे कहा, हमने भगवान पहले कहा। क्यों कि हमें अपने अंदर विश्वास है। हमने हर क्रियाकलाप एक भगवान के रूप में ही देखा। आइए हमसे शिक्षा लीजिए, देखिए उनके जीवन से और हमारे जीवन से, हमारे से नहीं उनके जीवन से पढ़िए। जो भगवान साक्षात भगवान है बेटे। कहने दीजिए, आज तो मैं कहने के लिए आई हूँ उस भगवान का आज जन्मदिन है। आइए हम और आप भाव भरी श्रद्धांजलि दें, मन से बेटे, तन से नहीं। अभी मेरे बच्चों ने गाया था, रंग दे बसंती चोला। बेटे चोले को रंगिए, मन को रंगिए, कपड़े को चाहे रंगिए चाहे मत रंगिए। मन से एक बार दीजिए तो सही श्रद्धांजलि। पैसे से नहीं बेटे, पैसे नहीं चाहिए हमको, कर रख अपने पैसे। हमको चाहिए तुम्हारी भावना है, और हमको चाहिए आपकी निष्ठा, और हमको चाहिए आपकी श्रद्धा, जिसके बल पर हमें वो महल तैयार करना है जो श्रद्धा और निष्ठा के ऊपर होता है। और सारे मानव जाति के लिए, सारे विश्व के लिए और सारे राष्ट्र के लिए जो हमें आप लोगों से काम कराना है, वो तब तो आपकी श्रद्धा सच्ची है। तब तो मैं कहूंगी कि आप भक्त हैं जो आप चिंतन कर रहे हैं, अपने पेट में मलाल भी कर रहे हैं, दुखी भी हो रहे हैं। गुरु जी की एक झलक हमको दिख जाए तो हम धन्य हो जाएं। बेटे आपके अंदर तो गुरु जी ने वो बीज बोया है। यदि दिग्दर्शन कर सके, अपने गलेबे में मुंह डाल सके, तो मैं समझूंगी
कि आपने गुरुजी के दर्शन कर लिए, गुरुजी आपके हृदय में कब से हैं, कितने ही परिजन हैं हमारे जो 30-30 साल, 40-40 साल, मैं समझती हूँ 50-50 साल से हमसे जुड़े हुए हैं। अरे तब तक भी तुमने दर्शन नहीं किया, और आज आप कह रहे हैं कि हम दर्शन करने के इच्छुक हैं। अभी तक आपका पेट नहीं भरा, आपने दर्शन नहीं किए, तो मैं समझती इस जिंदगी में कभी होने वाले भी नहीं, कभी होंगे भी नहीं। आप खाली हाथ आएंगे और खाली हाथ ही जाएंगे, खाली हाथ ही जाएंगे। गुरुजी 4 बार बेटे अपने गुरु के पास गए, और 4 बार कुछ क्षण के लिए, लेकिन सारा का सारा गुरु के आदर्शों पर चले, गुरु का काम किया, जो मांगा सो दिया। गुरु ने मांगा, हाँ बेटा मांगा सो ही दिया, मांगा नहीं। उन्होंने कहा मांगना क्या है, हाथ पांव ऐसे लंबे लंबे हाथ पांव है, अकल है, हम कमा लेंगे और खा लेंगे। पत्नी हमारी बीमार है तो क्या पत्नी के लिए मांगेंगे, हमको नहीं चाहिए गुरुदेव, होना होगा तो ठीक हो जाएगी, नहीं मर जाएगी। हजारों मर जाते, एक और मर लेगी तो क्या हो जाएगा। बच्चे हैं, ठीक होंगे तो हो जाएंगे, नहीं होंगे तो क्या बगैर बच्चे के भी रहते हैं। बच्चों के लिए मांगना है नहीं, हमें तो वो शक्ति, वो सामर्थ, वो अकल देना है तो हमको वो दीजिए, वो सामर्थ दीजिए जो हम जन उपयोगी बन सके, जनता के लिए जी सके। जैसे वहाँ जापान के गांधी कागावा थे, उन्होंने कहते हैं जैसे अपने हिंदुस्तान में महात्मा गांधी, वैसे ही जापान में गांधी कागावा, उनकी पत्नी थी। उन्होंने कहा कि हमको जनता के लिए, इन कोढ़ियों के लिए, दर्द के लिए हमको समर्पित होना है। और उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने कहा कि हमें आपसे पहले होना है, हमें आपसे पहले होना है। अरे तुम तो धनवान की बेटी हो, तुम तो हमारे साथ कैसे रह सकोगी। उन्होंने कहा धिक्कार है इस धन को, धन साथ जाने वाला नहीं है। मेरा परिवार, मेरा स्वामी और मेरे देवर और जेठ, मेरे जो कुछ भी है वही है, जिसके बीच में आप हैं, आप सेवा कर रहे हैं, और मेरी ये भावना है कि मैं भी सेवा करूं। तो इससे सौभाग्यशाली और क्या हो सकते हैं। बेटे वही हूबहू उन्हें अपने जीवन में धारण किया है, देखा है। आप जानते नहीं हैं अलगाव बेटा कितना होता है, बिछुड़न कैसी पीड़ा देती है। अलग समझती हैं आप, बच्चों की आंखों में आंसू देखती हैं, क्या आप ऐसा समझते हैं कि गुरुजी को अच्छा लग रहा होगा। बेटे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं। वो करुणा की मूर्ति है, वो करुणा की मूर्ति है बेटे। वो साथ उनको माँ भी कह ले तो कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं, क्योंकि माँ का जैसा उनका दिल उदार, करुणा से भरा पूरा। क्या उनको ये नहीं होगा कि हम अपने बच्चों की एक झलक देखें, या बच्चों से हम मिलें। बेटे पर जो संकल्प लिया है, जो लक्ष्य है, लक्ष्य तक हमको पहुंचना है, उद्देश्य की पूर्ति हमको करनी है, वो हमारा है, मुख्य ध्येय हमारा वो है। तुमको तो माँ भी संभाल लेगी। अभी लड़का कह रहा था माँ का प्यार दुलार, अरे बेटे तुम्हें तो मैं भी छाती से लगा लूंगी, लेकिन जो विश्व हित के लिए जो लग रहे हैं वो कौन लगेगा, वो कौन करेगा। उनको करने दीजिए, उनके काम में आप रोड़ा मत अटकाइए। नहीं साहब हम तो बड़े भावनाशील है। बेटे धर रखो आप अपनी भावनाशीलता को, भावनाशील है तो आप काम में आइए, काम में आइए, हाथ बताइए, काम करिए। हाथ किन का हाथ बताएंगे, गुरुजी का। अरे बेटे गुरुजी के हाथ का क्या बताएगा तू, जो तेरे का कंधों पर रखा है हमने वजन, उसको संभाल, उसको संभाल। उनके गुरु ने उनको काम सौंपा, बेटे काम सौंपा। ये नहीं कहा कि बेटे आजा चेला आप पाँव दाप, कपड़े धो, खाना खिला, ये नहीं कहा, ये नहीं कहा कभी भी। न कभी भी कहा है न बेटे उनमें से हम भी नहीं है, हम भी नहीं है। हमने भी किसी बच्चे यह कहते नहीं हम तो जूठन खाएंगे, हट, हमने किसी को जूठा नहीं दिया। हम तुम्हें जूठा क्यों देंगे, हम जूठा नहीं देंगे। देना है तो तुम बेटे विश्व मानव के रूप में, हमारे परिजन के रूप में तुम हमारे भगवान होते हो।
तो हमारे भगवान होते, हम आपका अतिथि सत्कार करेंगे तो अच्छे से करेंगे, झूठे से करेंगे? झूठे से नहीं करेंगे, अच्छे से करेंगे। अच्छे से आपकी थाली लगाएंगे, साफ सुथरी लगाएंगे और आपको खिलाएंगे। झूठा क्यों खिलाएंगे? हम उनमें से नहीं है बेटे। हम का तो यह है कि सौंपिए गुरुदेव, सौंपिए, आप सौंपेंगे, हम करेंगे, हम काम करेंगे बेटे। वही आपका होना चाहिए। जो आपके कंधों पर वजन डाला गया है, जो आपको सौंपा गया है, उसका निर्वाह आपने किया कि नहीं किया? किया है तो आपकी गुरु भक्ति पक्की है, और आपने नहीं किया तो मैं समझूंगी बाचाल, बस ये बाचाल है। या यूं कह दूंगी, चलिए ये मेरे बच्चे हैं। बच्चे कैसे? छोटे छोटे से, जिनमें कोई विवेक नहीं होता। रे माता जी छोटे छोटे से बैठे हैं, हम तो इसमें से कोई बैठे 70 साल का, कोई 60 साल का, कोई 50 साल का और कोई 25 साल का। आप क्या कह रही हैं? आप कह रही हैं बच्चे। हाँ बेटे, बुद्धि की दृष्टि से वैसे ही मेरे तो बच्चे ही है, मेरे तो बच्चे ही है। जो माँ कह रहे हैं मेरे लिए बालक है, बालक है। मैं सोचूंगी कि मेरे छोटे छोटे से बच्चे हैं, जिनको कोई अकल नहीं है, जिनको कोई जानकारी नहीं है जी, अबोध हैं, ये बालक हैं। मैं बेटे फिर बालक कहूंगी, आप बालक कहूंगी, वो तो नहीं कहूंगी। कर्कशता तो मेरी वाणी में नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि मेरे बच्चों को अकल नहीं है। यदि अकल होती तो, और विवेक होता तो, और सिद्धांत होते तो अपने गुरु के तई, तो बेटे जैसे वो मर मिटने की अपने ऊपर तैयारी करे, आप भी ऐसा ही करते हो गुरुदेव। हम हैं, रामकृष्ण परमहंस को एक विवेकानंद मिला था, जिसने सारे संसार में चमक गया बेटे, चमक गया, और अपने गुरु को भी चमका दिया। उसने अपने गुरु को चमका दिया। और हमको लोग 1000 तो यही बैठ, मैं समझती 1000 से ज्यादा बैठे, 1000 से ज्यादा बैठे। विवेकानंद की कमी है क्या? कोई कमी नहीं है बेटे। हाथ पांव वही विवेकानंद के थे, वही आप सबके हैं, आप सबके हैं। हाथ भी उसके 2 थे, आंखें भी 2 थी, कान भी 2 थे, पांव भी 2 थे। फिर आप में क्या कमी है? आप में सिर्फ कमी है तो केवल सिद्धांतों की कमी है, निष्ठा की कमी है आपके अंदर, और श्रद्धा की कमी है, और कोई कमी नहीं है। यदि श्रद्धा आ जाए तो, निष्ठा आ जाए तो, और हमारा विवेक जागृत हो जाए तो बेटे तुम में से जाने कौन कौन एकलव्य हो सकता है, और कौन कौन आप में से क्या क्या हो सकता है। अर्जुन हो सकता है, और शिवाजी हो सकता है, जाने कौन कौन हो सकते हैं। लेकिन हाय रे, उस क्षुद्रता के लिए हम क्या करें? वो नहीं जाती है जीवन में से। उस क्षुद्रता को हम हटा नहीं पाते, उस संकीर्णता को हटा नहीं पाते। यदि संकीर्णता जीवन में से हट जाए तो बेटे आप कितना काम कर पाएंगे इस संसार के लिए, राष्ट्र के लिए, और सारे विश्व के लिए। फिर निरक्षरता रह जाएगी क्या? सब हमारे साक्षर हो जाएंगे। दहेज का जो दानव है वो कहीं जिंदा रह जाएगा क्या? बेटे नहीं रहेगा। जब लड़की होती है अपने यहाँ तो हम ऐसे गऊ बन जाते हैं, बिल्कुल दीन। और जब होता है लड़का तो हम हो जाते हैं बहुत शेर जैसे हो जाते हैं कि हम बस बकरी आई और हमने खा ही जाएंगे। अब बेटी वाले को, इसको नहीं छोड़ेंगे जिंदा। क्यों छोड़ेंगे? हमारे यहाँ बेटा जो हो गया। अरे बेटा हो गया तो तेरे यहाँ क्या हो गया? फिर बेटे को मोल दे रहा है, तू बेच रहा है अपने बेटे को, फिर कैसे रह सकता है? दहेज का दाना मर करके ही रहेगा। और जो भी हमारे कुरीतियां हैं वो बेटे हट करके ही रहेंगी, एक भी कुरीति नहीं रह सकती है। वो रहेगी, जरूर रहेगी। क्यों रहेगी? कि उसके रूप में आप जो बैठे हैं दीनहीन बैठे, हीनता की ग्रंथियां बनी बैठी हैं। आप कुछ करना नहीं चाहते, करना चाहे तो अरे बेटे एक ने देखो आचार्य जी ने कितना कर लिया, कितना किया। एक अकेले ने किया है, और आप इतने अकेले ने किया। चलिए तो मैं यह कहूंगी, अकेले ने इतनों को बनाया, और इतनों को बनाया तो उनका सहयोग मिला। चलिए पहले तो आपको बनाया गया ना। कुम्हार के अबे में जब बर्तन तप जाता है
तो काम का हो जाता है, और तपता नहीं है तो जो भी उसमें डालेंगे वो नीचे से निकल जाएगा, वो गल जाएगा बर्तन और निकल जाएगा। तो आपको कुम्हार के अवे में पहले तपाया गया और बनाया गया और खींचा गया। अंतर बस अब इतना ही है, थोड़ा सा फर्क है बेटे। कितना फर्क है? बस इतना और इतना फर्क है, और कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। हम तर्क तो हम चार्ज नहीं दे सकते हैं, लेकिन भावनाओं से शून्य है। भावनाएं हमारे अंदर आ जाए तो वो करुणा और वो दया आपके अंदर आ जाएगी। फिर आप अकेले घर में बैठ करके नहीं खा सकेंगे, दुखियारों की ओर देखेंगे, और जो मानवता करा रही है पीड़ा और पतन, हाथ फैलाए बैठा है और कह रहा है, पुकार रहा है। अभी कह रहे थे बच्चे, देश की पुकार है, क्या गा रहे थे, अभी गाना गा रहे थे बेटे। और मैं कहूंगी कि गुरु की पुकार है और मार्गदर्शक की पुकार है। और वो कहता है, मेरे बच्चों आओ, अब मैं थकता जाता हूँ। थकते जाते, अरे थकेगा तू, तेरे घर के वो नहीं थक रहे। जीवनी शक्ति उनके अंदर अभी इतनी है जितने एक 18 साल के नौजवान में होगी बेटे। उनकी कलाइयों में, उनके दिमाग में इतना बूता है कि किसी विद्यार्थी के भी नहीं हो सकता जितना उनमें है। लेकिन अब समय है, आइए और साथ दीजिए बेटे। आप नहीं देंगे तो आप पछताएंगे कि हम किस संत के साथ बंधे थे और रह गए अभागे के अभागे। हाँ, कहते हैं भगवान ने सब कुछ दिया, एक वो है सब कुछ दिया, आंचल ही न समाए तो क्या करिए। देने वाले ने बहुत दिया, आंचल ही न समाए तो क्या करिए बेटे। देने वाले ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने शरीर के लिए साथ भी अन्याय किया उन्होंने, अपनी अकल के साथ में भी किया। एक घड़ी चैन से, एक घड़ी विश्राम कभी नहीं किया। सारा का सारा लगा दिया बेटे उन्होंने। किसके लिए लगाया है? अपने लिए नहीं बेटे, आप सबके लिए। तो आप सबके लिए नहीं, सारे विश्व के लिए। लेकिन आप तो संकीर्ण है ना, संकीर्ण है। आपका आंचल भर दिया गया, लेकिन आप हर समय उसको यूं ही झटकाते रहे, फैलाते रहे। तो बताइए फिर कहाँ रुकेगा वो अंतर, कहाँ जाएगा बेटे? वो तो ठोकर खा के फिर लौट आएगा। शंकर और पार्वती जा रहे थे गंगा स्नान करने को। सोमवती अमावस्या थी। उन्होंने कहा कि शंकर जी, ये सारी जितनी जो भीड़ है ये कहाँ जा रही है? उन्होंने कहा कि सब गंगा जी नहाने जा रही है, सब गंगा नहाने जा रही है। तो फिर इनका होगा क्या? कि तुम्हें नहीं मालूम है क्या होगा? उन्होंने कहा कि ये स्वर्ग में जाएंगे, कि सब स्वर्ग में जाएंगे। हाँ, कि एकाएक जो गंगा स्नान करने जा रहा है ये सब जाएंगे स्वर्ग में। अरे शंकर जी, आप तो मजाक कर रहे हैं, सब जाएंगे, इतनी भीड़ कहाँ स्वर्ग में समाएगी? उन्होंने कहा तुम्हें विश्वास नहीं है? मुझे कतई नहीं है। उन्होंने तर्क करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी समझ में नहीं आता, जाने आप कौन सी भाषा में कह रहे हैं कि सब ये तो जाएंगे स्वर्ग को। उन्होंने कहा चलो मेरे साथ, अभी दिखाता हूँ कि देखो जाते हैं कि नहीं जाते। तो शंकर जी ने कोढ़ी का रूप बनाया, बुढ़े का रूप बनाया, और पार्वती का रूप था नौजवान खूबसूरत लड़की के रूप में। और उन्होंने कहा, पार्वती तू मेरे बोझे को संभाल लेगी? उन्होंने कहा, नाथ जब आप मुझे शक्ति देंगे तो मैं क्यों नहीं संभाल लूंगी। आपका वजन तो क्या, आप जो कुछ भी मेरे ऊपर वजन ला देंगे मैं सब सहन कर लूंगी। उन्होंने क्या, तो बन गया काम, तो बन गया। बस कंधे पे सवार हो गए शंकर जी, और पार्वती शंकर जी को ले जा रही थी गंगा स्नान के लिए। गंगा स्नान के लिए ले जा रही थी। तो जो भीड़ जा रही थी
जा रही थी, क्या कह रही थी जरा देखना, सुनना। उनकी जबान नहीं कटी, अपनी जबान से कहते हुए उस माँ के लिए, हमारी ये बेटियां, हमारी ये बहनें जिनकी ओर कुदृष्टि डालते, उनकी आंखें फूटती नहीं है और जबान कटती नहीं है। जब भी थे बेटे ऐसे ही, ये नहीं है कि अभी ऐसे ही है, पहले भी थे। उन्होंने कहा, अरे क्या लेगी इसके साथ कोढ़ी के, तू चल हमारे घर चल, हमारे यहाँ भैंस हैं और कोठी है, कार है, खूब खिलाएंगे उसे, ऐसी मोटी हो जाएगी, और कार में घुमाएंगे, जेवरों से ला देंगे, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाएंगे, तो चल हमारे, फेंक इस कोढ़ी को, यही डाल और चल हमारे साथ। तो पार्वती दुखी हुई और उन्होंने कहा, नाथ इसी के लिए स्वामी मुझे लाए थे क्या, मेरा निरादर कराने को? यही भक्त जाएंगे क्या गंगा वहां स्वर्ग में? ये तो अब जाए न जे फिर जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, 100 जन्म में भी नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा, पार्वती अभी देखती चल आगे आगे क्या होता है। उन्होंने कहा, भगवान मैंने तो देख लिया आपकी माया, अब मुझे तो कुछ देखना नहीं है, अब मैं तो थक गई, मेरी आंखें भी फूटी जा रही हैं और मेरे कान भी ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसा कोई गरम तेल डाल रहा हो। मुझे माँ कहते थे और लोग मुझे अर्घ्य चढ़ाते थे, नहलाते थे, बेलपत्र चढ़ाते थे कि शंकर जी की पत्नी हमारी माँ है, विश्व माँ है ये, और ये आज माँ के लिए एक ऐसे ऐसे शब्द कह रहे हैं, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, पार्वती इस दुनिया में खम नहीं लगे, देखती जा भी। और शाम हो गई तो उधर से एक राहगीर आ रहा था गंगा जी की तरफ से, और पार्वती अपने पति को लिए बैठी थी कि अब तो मैं थक गई। पास आया, उन्होंने कहा, प्रणाम किया, माँ धन्य है आप जैसी पवित्र नारी के लिए, आप साक्षात माँ हैं, देवी हैं जो आप सेवा कर रही हैं, थोड़ा सा लाभ हमें भी दीजिए। क्या दूं बेटे, क्या करेगा? आप क्यों आई हैं? उन्होंने कहा, बेटे मैं इसलिए आई हूँ कि मेरे पति का मन ये था कि मुझे गंगा स्नान कराया जाए, तो मैं गंगा स्नान कराने के लिए लाई हूँ, पर बेटे अब मेरे पैरों में दम नहीं रहा, अब मैं थक गई हूँ, अब मैं कैसे इनको गंगा स्नान कराऊं, मैं यहीं बैठी। उन्होंने कहा, माँ मैं जो आपका बेटा हूँ, मैं आप विश्वास नहीं करते, मैं आपका बेटा हूँ, आपने जन्म ही तो नहीं दिया है, लेकिन मेरे लिए तो आप साक्षात माँ हैं, आप साक्षात पार्वती हैं, चलिए मैं नहलाता हूँ। और बेटे वो ले गया, गंगा जल लाया, उनको नहलाया, जहाँ पीप और मवाद थे, माँ उनको पोंछा और उनको कहा, माँ अब मैं चलता हूँ। जब शंकर जी ने कहा, पार्वती ये जाएगा, अब तक तो थे ये भड़ुए, जितने भी थे, ये गंगा स्नान वाला नहीं था कोई भी, ये सब भड़ुए थे। और भड़ुए कहाँ जाएंगे? अपना पैसा भी कमाएंगे, समय भी कमाएंगे, निरर्थक कमाएंगे, खाली हाथ चले जाएंगे, क्योंकि भड़ुए जैसी इनकी नीयत है, जैसी बरकत है। और स्वर्ग में सिर्फ जाएगा तो ये जाएगा जिसका, मैंने ये तो उदाहरण दिया बेटे, शंकर और पार्वती का तो मैं उदाहरण दिया है, जिन लोक कल्याण के लिए, ज्ञान की गंगा के लिए, जो कि आपके लिए तैयार है, नहाइए और नहलाइए, उसमें आप भी सराबोर होइए और दूसरों को भी नहलाइए, उनको भी अवसर दीजिए। नहीं खुद ही खाएंगे खुद ही लेंगे, नहीं बेटे, न खुद खाएंगे न खुद लेंगे, आप भी खाली रह जाएंगे। चलिए एक और मैं सुनाती हूँ आपको इसी के संदर्भ में, कि एक ब्राह्मणी थी, एक था ब्राह्मण और एक था उसका बच्चा। एक था बच्चा और तीनों जने जा रहे थे, फिर वो शंकर पार्वती आ गए। आज मैं शंकर पार्वती की बात कहने लगी हूँ। चलो,
तो वो शंकर पार्वती आगे उन्होंने कहा कि साहब इतनी उपासना इन्होंने की है आपकी तीनों ने, और आप इनको वरदान नहीं देंगे? उन्होंने कहा पार्वती देने को तो मैं हूँ लालायत, कोई हो तो सही। जैसे गाय के थनों में दूध भरा रहता है, गाय रमाती है, कहाँ है मेरा बच्चा और मेरे थन हल्के हो जाए और ये दूध पी जाए। दूध देने के लिए गाय रमाती है, अरे ले तो सही, कोई हो तो सही, मैं किसको दूंगा आखिर? उन्होंने कहा कि इतने दिनों से जो उपासना कर रहे हैं और माला सटक सीताराम का 1.25 लाख का अनुष्ठान, 24,000 का अनुष्ठान, अच्छा, और जीवन में कुछ नहीं धारण किया तो क्या हुआ? खाली हाथ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। अरे माता जी क्या कह रही? हाँ बेटा जो वही कह रही, सच्ची कह रही, मैं झूठी नहीं कह रही। तो उन्होंने कहा कि देखिए इतना किया, आप इनको दे तो दीजिए, आप ऐसे संकुचित क्यों हो रहे हैं? आप भी मनुष्यों की तरह संकीर्ण रहेंगे क्या? कि नहीं, सो तो नहीं, मैं मनुष्यों की तरह से संकीर्ण रहूंगा तो मुझ में और साधारण मनुष्य में क्या अंतर रह जाएगा? तुम कहती है तो अभी देता हूँ, चलो। तो उन्होंने कहा सबसे पहले वो बुढ़िया आ गई आगे। शंकर जी ने कहा भाई ऐसा है, तुमने तप किया है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और चलो जो तुमको मांगना है वरदान मांग लो। तो बुढ़िया आ गई सबसे आगे, सबसे बुढ़िया आ गई, और बुढ़िया ने कहा भगवान यदि आप वरदान दे रहे तो एक वरदान मुझे दे दो। क्या वरदान दे दो? बस मुझे तो खूबसूरत बना दो, खूबसूरत बना दो। बच्चियों को हंसी आ गई, देख लो, खूबसूरत बना दो। उन्होंने कहा दे दिया तुम्हें वरदान, दे दिया बस। अब वो खूबसूरत बन गई, 18 साल और 16 साल की, खूब जेवर पहने हुए थी, पाउडर लगाए हुए थी, लिपस्टिक पोते हुए थी, खूब लाल गाल भी लाल और कोट भी लाल और सब लाल ही लाल दिखे और कपड़े भी उसके चमक दमक सब बुढ़ा पजर के खाक हो गया, जल गया उसका तन बदन। उन्होंने कहा चुड़ैल इसी दिन के लिए तने उपासना की थी, अब वो झल्लाया कि अब तो मैं इसे जान से ही मार दूंगा। शंकर जी बोले भाई इसका ऐसा गर्म काय को हो रहा है, तू काय को दुखी हो रहा है, तू क्यों परेशान हो रहा है, तू भी मांग ले एक वरदान। उन्होंने कहा हाँ तो मेरा काम बन गया, तो मांग। उन्होंने कहा यदि आप वरदान दे रहे थे एक वरदान दे दो मुझे, ऐसा दे दो कि बस फिर मुझे कुछ मांगना नहीं, कि तुम मांग ले। उन्होंने कहा कि ये जो चुड़ैल बुढ़िया इसे सुअरिया है ना, ये है, इसको सुअरिया बना दो, सुअरिया बना दो। तो बस उन्होंने कमंडल है जल लिया और झड़क दिया और उसको सुअरिया बना दिया। तो अब उसका बच्चा रो, अरे मेरी मम्मी क्या हो गया, मेरी मम्मी तो सुअरिया हो गई। उन्होंने कहा महाराज जी क्या कर रहे हैं, आपने अभी से सुअरिया बना दिया, क्या कर दिया? उन्होंने कहा बेटे तू क्यों रो रहा है, तू भी एक वरदान मांग ले, हम तो देने को खड़े हैं, लेना है तो ले ले। उन्होंने कहा कि भगवान मैं तो कुछ नहीं मांगता, जैसी मेरी माँ थी वैसी आप बना दीजिए। फिर वो बुढ़िया की बुढ़िया हो गई। तो शंकर जी ने कहा देख लिया पार्वती जी, देख लो, मैंने तो तीनों को एक एक वरदान दे दिया, तीनों को, मेरी तो कंजूसी नहीं रही। अब तो वही बात आ गई, देने वाले ने बहुत दिया, आंचल ही ने समाये तो क्या करिए। उन्होंने कहा कि इनकी खोपड़ी में ही नहीं आया, इनकी समझ में ही नहीं आया, जो मांगना चाहिए था वो इन्होंने नहीं मांगा, और जो नहीं मांगना चाहिए था वो इन्होंने मांग लिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, खाली हाथ रहेंगे? हाँ बेटे आप भी इसी तरीके से रहेंगे। यदि आप भी उसी में से होंगे तो कौन से में से, ब्राह्मण में से और ब्राह्मणी में से और बच्चों में से, तो फिर आपका भी यही हाल होने वाला है, समझ लेना। देख लो, फिर गुरुजी को दोष मत देना कि गुरुजी ने नहीं दिया, गुरुजी ने तो बेटे सब कुछ दे दिया। आप नहीं समझे तो वो क्या कर सकते हैं, उनके हाथ की बात नहीं है, आपके हाथ की बात है बेटे। एक संत थे, एक संत ने तपस्या की, संत ने की तपस्या और
गणेश जी आए, उन्होंने कहा भाई वरदान मांग लो, तुमने इतना तप किया है तो वरदान ले लो। उन्होंने कहा जा अपने घर, हमने इसके लिए तप नहीं किया है, तप कर रहे हैं हम जो हमारी जीवात्मा के ऊपर जो कषाय कलमश चढ़ा हुआ है, जो मल की परत जो चढ़ी हुई है, उसके लिए कर रहे हैं हम, वरदान के लिए कर रहे हैं। कोई चल भैया यहाँ से आया बड़ा वरदान देने वाला, वरदान पालेंगे हम अपने आप ही। वरदान काय का वरदान मांगे, पैसे का मांगे, हमारी भुजाएं कहाँ चली गई हैं, अकल हमारी कहाँ चली गई है। सो हम अकल से कमा लेंगे, भुजाओं से कमा लेंगे, शरीर से हम सब जो करोड़ों रुपए की काय को कहूँ बेटे, अरबों रुपए की कहूँ, अरबों रुपए की काय को कहूँ मैं, उसकी कहूँ जो संसार की सारी दौलत से ज्यादा जो भगवान ने हमें नियामत दी है शरीर के रूप में, फिर हमारे पास काय का घाटा रह गया है। केवल है घाटा तो हमारे अंतःकरण का है, कोई घाटा नहीं, हमारी अकल का घाटा है और काय का घाटा है। लगा चल जा। शंकर जी के पास पहुंचा, पापा मेरी नहीं मानी, उन्होंने तो धुतकार के भगा दिया। कहा कि भाई ये तो भगवान का भी तिरस्कार हो गया, तो मुझे ही चलना चाहिए। शंकर जी आए और शंकर जी ने कहा कि भाई हम तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हैं, तुम मांग लो। उन्होंने कहा कि हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तुमको, तुम्हें नहीं चाहिए, तुम मत लो, लेकिन लोक कल्याण के लिए, लोक हित के लिए आप लो। उन्होंने कहा तब आपका वरदान सिर माथे पर है, तब आपका सिर माथे पर है, फिर तो मुझे लेना ही चाहिए और लूंगा ही। तो उन्होंने कहा मांग। उन्होंने कहा भगवान आपकी छाया चाहिए, जिधर जाऊं मेरी छाया जहां पड़े वहीं स्वर्ग, वहीं प्रसन्नता, वहीं प्रफुल्लता, वहीं आनंद और वहीं ज्ञान का सागर लहराता चले। उन्होंने कहा बेटे दे दिया, मैंने दे दिया। संत आगे बढ़ता गया और छाया पीछे चलती गई, और जहां जहां छाया पड़ती गई बेटे वहीं काया पलट होता गया। हरे भरे पेड़ हो गए, जहां से निकला वहीं से सुगंधी, वहीं से प्रकाश और वहीं से छाया आगे बढ़ती गई। संत ने पीछे नहीं देखा और उस छाया का करामात बेटे वही हूबहू आपके साथ बिल्कुल। इस संत ने भी कुछ नहीं मांगा है, खाली हाथ, बिल्कुल खाली हाथ, सारे दिन कमाया और शाम को सब पल्ला झाड़ दिया और चैन की नींद सोए रात को। कई बार कोई परिस्थितियां आ जाती हैं तो भाई तुम जानते हो कि महिलाओं का तो होता ही जी है कुछ ऐसा, तो मैं कई बार कहने भी लगती हूँ कि साहब कुछ ऐसा कुछ वैसा। उन्होंने कहा कि देखो जी कोई ऐसा न वैसा, शाम हो गई है, हाँ साहब हो गई, छोड़ो, कोई हमको चिंता है न हमको फिक्र है, जिस भगवान ने हमको बनाया है वही हमारा सब कुछ है, हमको कुछ नहीं चाहिए, सो जाओ चुपचाप। कहा बिल्कुल ठीक, मेरी तो अकल थोड़ी ऐसी हो रही थी इसलिए मैं कह रही थी बेटे कोई चिंता नाम की कोई चीज नहीं। और लिप्त, जिसे लिप्त कहते हैं काय में, मोहग्रस्त, जो मोह में डूबे रहते हैं, लोभ में डूबे रहते हैं बेटे, लोभ भी नहीं है रत्ती भर और मोह भी नहीं है रत्ती भर। फर्ज और कर्तव्य जरूर है, फर्ज और कर्तव्य तो बेटे ऐसे ईमानदार है। मैं समझती हूँ कि सारे संसार में यदि हम दीपक लेकर ढूंढे तो शायद ही कोई ईमानदारी में मुकाबले का निकले, वफादारी और ईमानदारी और फर्ज और कर्तव्य में। ना बीवी के लिए भी फर्ज और कर्तव्य, बीमार पड़ जाए तो बेटे टट्टी पेशाब में उठाने से लेकर के सारे के सारे वो गुण हैं, वो सारे लिप्त हैं। लिप्त नहीं है बेटे, लिप्त होते तो हम भी कहीं महल बना के रहे होते और गाड़ियों में सवार हुए होते और जाने क्या हुआ होता, फिर हम तो जाने कौन हो गए होते। लेकिन फकीर है बेटे, बिल्कुल फकीर, और फकीर है। अरे जा भिखमंगा होगा तू, भिखारी है कोई, हम भिखारी नहीं है, हम दिलेर हैं। सारा हमारा अपना है, सारा विश्व हमारा अपना है। समर्थ गुरु रामदास कहते थे कि यह सारा राम बादशाह
राम बादशाह। बेटे हम तो बादशाह हैं, बादशाह हैं। इतने बच्चों की माँ, इतने बच्चे तो मेरे सामने बैठे हैं, और जो लाखों करोड़ों जो मेरे बालक है, सो जी मेरी बैंक है, ये बच्चे मेरी बैंक है। इनकी जेब मेरी जेब है। अभी कह दूं अभी आ जाए, नहीं बेटे ऐसे कहने लगूं, नहीं मुझे नहीं कहना है, मुझे कहना नहीं है, कह नहीं रही हूँ। पर दौलत की कोई कमी है क्या? दौलत की कोई कमी नहीं है हमारे पास। और बेटे जिंदगी में कमी काहे की है? किसी चीज की कमी नहीं है। प्यार प्यार प्यार, जिंदगी भर बेटे उस संत ने प्यार प्यार लुटाया और श्रद्धा पाई बेटे। दिया और हजारों गुना लिया। जिस सिद्धांत सही है, देना और लेना। आप लोग लेना सीखे, लेकिन देना नहीं सीखे। जिस दिन देना सीख जाएंगे तो सच मानिए, जो वर्षा हमारे ऊपर हुई है, आपके ऊपर ही हुई अनुदानों की वर्षा होने वाली है। क्योंकि माता जी आपका संकेत पैसे की तरफ है। हट, फिर तू पैसे को ले आया। अरे पैसे की कौन कहता है? पैसा नंबर दो पे आता है। ठीक है, इमारत पैसे से बनती है, कल कारखाने पैसे से चलते हैं। हाँ, पैसों की भी जरूरत है। इतनी गाड़ियां गई हैं, पैसे से गई हैं। कार्यकर्ताओं का निर्वाह होता है, वो पैसे से होता है। और इतनी टूट फूट, इतना जो खर्चा लेके बैठे हैं, वो सब पैसे का ही है। हाँ बेटे, बिल्कुल पैसे का है। लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है, वो भावना है, वो निष्ठा है, वो आस्था है। यदि आपकी भावना हमें मिल जाए तब तो बेटे हमको सब कुछ मिल गया। आपकी भावना नहीं मिली तो फेंकते रहो। ठीक रहो तो क्या होता है? एक दफा दे गए, फिर सारा काम चलेगा क्या? इससे कुछ काम चलने वाला नहीं है। आपकी भावनाओं से काम चलने वाला है, आपकी आस्थाओं से काम चलने वाला है, और आपकी निष्ठा और श्रद्धा से ही हमारा काम चलने वाला है। उस मिशन का काम चलने वाला है। जो मिशन की जिम्मेदारी आपके ऊपर डाली है, ये आज का संदेश है गुरुजी का और बेटे माता जी का। गुरुजी और माता जी अलग नहीं है। कहते हैं हरी साहब, हमने तो यह सुना था कि माता जी के रूप में गुरुजी विद्यमान होंगे। हाँ तो देख ले बेटे, है? अरे नहीं है? हाँ बिल्कुल नहीं है। कहाँ है बता? मैं बैठी, मैं नारी हूँ, वो नर है। पर हमारी विचारना सिद्धांत, हम दूध और पानी, बेटे दूध और पानी फट जाता है। लेकिन हम और वो तो ये कहे, जैसे अभी मैंने छाया का उदाहरण दिया था, बस छाया की तरीके से एक दूसरे के बेटे साथ हैं, उद्देश्यों के लिए, शरीरों के लिए नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रही, फिर भी कह रही बेटे, शरीरों के लिए नहीं, उद्देश्यों के लिए है, लक्ष्य के लिए है। जो मार्ग हमको दिखाया है, हमने कसम खाई है, हम इसी मार्ग पर चलेंगे और चलाएंगे। मैं अपने बेटों से कहूंगी बेटे तुम्हारे सामने मैं जीती जागती बैठी हूँ, मैं आगे चल रही हूँ, साथ देना, आगे चलना। ये बाप की पुकार है, ये माँ की पुकार है बेटे। आज बसंत पंचमी का दिन है, आज गुरुजी का जन्मदिन है बेटे। ये भाव भरी श्रद्धांजलि, भावनाओं की, पैसे की नहीं, भावनाओं की। पैसे होंगे तो पैसे भी देगा, हमें नहीं चाहिए पैसे, हमें चाहिए आपकी भावनाएं, हमें चाहिए आपकी आस्थाएं। बस आपका हमने भर पाया। इसी रूप में आज का दिन हमारे कितना उल्लास का, कितना पवित्र ये पर्व है। उस माँ के लिए क्या कहें, लाख बार प्रणाम उस माँ को जिसने जन्म दिया ऐसे संत को, और उस संत के लिए भी बार प्रणाम जो कि हमारे और आपके जीवन में आया। और आज बेटे वही संदेश मैं आपको सुनाने आई थी। आपके अंतःकरण में यदि ये धारण हो सके तो समझूंगी कि आपका आना सार्थक है। जो अग्नि उनके अंदर जलती रहती है, मेरे बच्चे एक चिंगारी भी लेके चले जाएं तो धन्य हो जाए मेरे बालक, कि वो चिंगारी, जो बाप की चिंगारी और बाप का दर्द, पिता का दर्द, गुरु का दर्द लेकर के जाएं। जैसा कि
आचार्य जी ने, गुरु जी ने अपना जीवन सारा का सारा लगा दिया उस पर, अपने गुरु के दर्द पर। गुरु ने आदेश दिया, बेटे जा, घर घर अलग जगह जा, ज्ञान के द्वारा तेरी अकल को लगा दे दाव पे, हाथ पैर लगाते दाव पे बेटे लगा दिया। बच्चे कहते हैं, अरे गुरुजी को क्या बात हो गई, बीमार हो गई? बीमार नहीं है, देख ले बीमार कहाँ है, देखा नहीं तने? वीडियो कैसेट पर देख ले, बीमार कहाँ है? बीमार नहीं है। तो डर है? अरे जा डर होगा किसी और को। हम वो डरपोक व्यक्ति नहीं है, हम तो वो हैं शेर। हाथी अपने रास्ते पर चलता रहता है और पीछे पूछे कुत्ते भी चलते रहते, भौंकते रहते। भौंकने दे, जो भौंकेगा तो भौंकेगा, लेकिन हम तो उन शेरों में से और उस हाथी में से, हम उस दिलेरों में से हैं जो हम करके दिखाएंगे बेटे। उस करके दिखाने के लिए आज मैं आपको संबोधन कर रही थी कि जो हमने संकल्प लिया है वही संकल्प आपको लेना चाहिए। आप लेंगे कि नहीं लेंगे इसमें तो मुझे शक है, पर मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे बच्चे जरूर मेरा अनुकरण करेंगे। आज बसंत पर्व है बेटे, गुरु जी की ओर से और मेरी ओर से आपको शुभकामनाओं सहित बहुत बहुत प्यार आशीर्वाद आप सबके लिए। ओम शांति।